बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक पेशेंट है जो कि एमरजेंसी में है और 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है और उसके राइट साइड पे पिछले 20 दिन से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रही है। ठीक है, उसका अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन की गई है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो वहाँ पे एक एब्सेस थी लीवर में, उसकी जब एस्पिरेशन की गई तो वहाँ से पस निकली जो कि जिसका कलर चॉकलेट की तरह का था। अब उस पस को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसके अंदर कुछ एपिथेलियाइड लाइक सेल्स मिले। तो ये क्या डायग्नोसिस हो सकता है, इसको ज़रा माइंड में रखें, फिर अभी हम डिस्कस करते हैं एंटमीबा, तो फिर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें एंटमीबा की बहुत सारी टाइप्स हैं और उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है और एंटमीबा हिस्टोलिटिका की मतलब जो है मोस्टली इन्फेक्शन काज करता है। और इसके अलावा जो बाकी टाइप्स हैं, एंटमीबा डिस्पॉर है, एंटमीबा कोलाई है, हार्टमनी है, ये सारे नॉन पैथोजेनिक अमीबा हैं। मोस्टली ये हमारी कोलोन का नॉर्मल पार्ट होते हैं और ये इन्फेक्शन काज नहीं करते। और इसके अलावा फ्री लिविंग अमीबा है, अकैंथमीबा और नेग्लेरिया फॉलरी। ये पहले इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे लेकिन ये नेग्लेरिया फॉलरी ये 1965 में फ़र्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, तो उसके बाद से ये इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वर्ल्ड वाइड बहुत सारे इन्फेक्शन काज करता है। सबसे कॉमन है इन्फेक्शन काज करने में और उसके बाद डेथ्स काज करने में। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जो इन्फेक्शन होती हैं उनमें 90% लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और सिस्ट को पास करते रहते हैं और कोई साइन सिम्टम्स नहीं उनमें होती। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें साइन सिम्टम्स आती हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक पैरासाइट है और ये प्राइमरीली ह्यूमन में इन्फेक्शन काज करता है। इसकी कुछ टाइप्स जो हैं वो एनिमल में भी ये एमीबियासिस काज करती हैं, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एनिमल से इन्फेक्शन रिक्वायर करने के चांसेस कोई ख़ास सबूत उसका नहीं मिला। और एमीबिक डिसेंट्री की एक बड़ी काज ये है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की दो फॉर्म्स होती हैं, एक को हम ट्रोफोसाइट फॉर्म कहते हैं या वेजिटेटिव फॉर्म कहते हैं या फीडिंग फॉर्म भी कहते हैं या एक्टिव फॉर्म कहते हैं, मोटाइल फॉर्म भी इसको कहते हैं। ये एक्टिव स्टेज होती है, फीडिंग स्टेज होती है और जब हम कल्चर करते हैं तो यही वाली स्टेज हमें मिलती है। और ये सूडोपोडिया के थ्रू जो है मूवमेंट अपनी शो करती है। इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है और उसमें क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं और एंडोसोम्स होते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जो ट्रोफोसाइट फॉर्म होती है उसके अंदर आरबीसी इनगल्फ्ड होते हैं, लेकिन जो बाकी जो नॉन पैथोजेनिक अमीबा हैं उनकी ट्रोफोसाइट फॉर्म के अंदर आपको आरबीसी नहीं मिलेंगे। बैक्टीरिया तो मिल सकते हैं लेकिन आरबीसी नहीं मिलेंगे। अगर आरबीसी आपको ट्रोफोसाइट फॉर्म के अंदर मिले हैं तो इसका मतलब है कि ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका है और ये मोस्ट प्रोबेबली पैथोजेनिक फॉर्म है। और उसके बाद सिस्ट फॉर्म होती है। सिस्ट फॉर्म जो होती है जो डॉर्मेंट फॉर्म है, रेजिस्टेंट स्टेज है, जब इसने अपने आप को एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करना होता है तो फिर ये सिस्ट फॉर्म इख्तियार कर लेती है। और इसके अंदर 1 से लेकर 4 तक न्यूक्लियस हो सकते हैं। जो पहले प्री सिस्ट फॉर्म एक होती है, जो जब ट्रोफोसाइट फॉर्म सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है तो पहले प्री सिस्ट फॉर्म बनती है और प्री सिस्ट फॉर्म में 1 न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ट्रोफोसाइट फॉर्म में भी 1 न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर सिस्ट जब हो जाती है तो उसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं। और इसके साथ साथ क्रोमेटेड पॉर्स या बॉडीज़ भी इसके अंदर होती हैं। तो ये ट्रोफोसाइट फॉर्म और सिस्ट फॉर्म और प्री सिस्ट फॉर्म जो है ये इसके लाइफ साइकिल के अंदर चलती है। और जो सिस्ट फॉर्म होती है वो बाहर एनवायरनमेंट के अंदर 10 से 12 दिन या कुछ हफ्ते तक सरवाइव कर सकती है, मतलब वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है और इन्फेक्शन आगे काज कर सकती है। तो पहले ट्रोफोसाइट फॉर्म होती है, ये कन्वर्ट होती है प्री सिस्ट फॉर्म में और प्री सिस्ट फॉर्म फिर मैच्योर सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सिस्ट और ट्रोफोसाइट दोनों जो हैं स्टूल के थ्रू पास होती हैं और फिर इन्फेक्शन जो अकर होता है वो बेसिकली जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होते हैं सिस्ट फॉर्म से
तो उनको खाने से इन्फेक्शन हो जाता है ह्यूमन में। और फिर वो जो सिस्ट फॉर्म होती है वो हमारे माउथ के थ्रू एंटर होके स्टमक के जो होते हैं एस्टिक एनवायरनमेंट वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाती है और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे ट्रिप्सिन जो है उसकी जो बाहर वाली वाल होती है उसको तोड़ देता है और वो ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मेटासिस्ट में। और मेटासिस्ट जो होती है वो उसके अंदर जो है न्यूक्लियस जो होते हैं पहले जो सिस्ट फॉर्म है उसकी एक्सिस्टेशन होगी और एक्सिस्टेशन हो जाएगी तो उसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं। और 4 न्यूक्लियस वाली सिस्ट जो है वो टूटेगी तो उसको हम मेटासिस्ट कहते हैं। और मेटासिस्ट से जो है बाइनरी फिशन से 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं और वो 8 न्यूक्लियस जो है हर कोई अपना अपना वो लेके साइटोप्लाज्म तो माइनर छोटी छोटी वो मेटासिस्ट या ट्रोफोसाइट फॉर्म बन जाती हैं। और वो ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अंदर जाके वो ट्रोफोसाइट फॉर्म फर्दर जो है बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करती हैं और हर 8 घंटे के अंदर एक जो ट्रोफोसाइट फॉर्म होती है वो डबल हो सकती है। और ये इस तरह उधर मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। फिर उधर से ही कुछ ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है वो दोबारा सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर वो सिस्ट फॉर्म जो है वो स्टूल के थ्रू पास होती हैं। ट्रोफोसाइट फॉर्म भी स्टूल के थ्रू पास होती हैं। तो इस तरह अब सिस्ट और ट्रोफोसाइट फॉर्म का आपस में डिफरेंस क्या है। सिस्ट कैन सर्वाइव डेज टू वीक्स इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिस्ट जो है बाहर एनवायरनमेंट में रेजिस्टेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए सिस्ट फॉर्म वो इख्तियार करता है, लेकिन ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाती। जब जो ही वो बॉडी से बाहर निकल जाती है तो वो उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाती और वो बाहर भी सर्वाइव नहीं कर पाती। जब बाहर सर्वाइव नहीं कर पाती तो चीज़ों को कंटेमिनेट नहीं कर पाएगी। अगर कंटेमिनेट कर भी जाएगी तो वो चीज़ें अगर दोबारा इंजेस्ट करते हैं तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। और इसी तरह अगर डायरेक्टली ट्रोफोसाइट फॉर्म को हम इंजेस्ट भी कर लेते हैं, अगर वो सर्वाइव कर भी जाए और इंजेस्ट कर लें तो हमारा स्टमक जो है वो ट्रोफोसाइट फॉर्म को आगे नहीं जाने देता, उधर से वो किल कर देता है। तो ये ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है वो डेलिकेट फॉर्म है, वो जल्दी किल हो जाती है और ये इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है। तो जो हमने पहले लेक्चर में देखा है कि किसी भी पैरासाइट की एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है, तो अमीबा की इन्फेक्टिव स्टेज सिस्ट होती है क्योंकि सिस्ट बाहर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है और ये फूड और वाटर को कंटेमिनेट करती है मुख्तलिफ तरीक़ों से। मैनी केसेस ट्रोफोसाइट फॉर्म रिमेन कन्फाइंड टू इंटेस्टिनल ल्यूमन, वो इंटेस्टिनल ल्यूमन तक रहती है और नॉन इन्वेसिव रहती है और हल्की सी साइन सिम्टम्स होती हैं या एसिम्टोमेटिक कैरियर के तौर पे वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और वो सिस्ट जो है वो पास होती रहती हैं। कुछ लोगों में ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है वो इन्वेड करती है इंटेस्टिनल म्यूकोजा को और वो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आती हैं। और एंटीमीबा स्टिलिटिका की जो ट्रोफोसाइट फॉर्म है उनके अंदर आरबीसी इंजेस्टेड होते हैं, यही उसको नॉन पैथोजेनिक जो अमीबा हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करती हैं। ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है वो कोलोनाइज करती है लार्ज इंटेस्टाइन में और इन्वेड करती है म्यूकोजा को और वहाँ पे फ्लास शेप अल्सर बनाती है। फ्लास शेप अल्सर क्या है कि ऊपर से वो उसका साइज़ जो है वो छोटा होता है, नीचे से जो है वो ज़्यादा गहरी होती है, तो इसलिए फ्लास शेप अल्सर होते हैं। और वहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होती है उसको भी यूज़ करती है और ये फ्लास शेप अल्सर कई दफ़ा आपस में एक अल्सर दूसरे अल्सर से मिल जाता है और बहुत बड़ी एब्सेस भी बन जाती है। तो एंटीमीबा स्टिलिटिका इस तरह फ्लास शेप अल्सर बनाती है। तो इसके नाम के अंदर ही हिस्टोलिटिका मतलब टिशू को टिशू को डिस्ट्रैक्ट करती है और टिशू को डिस्ट्रैक्ट करके ये कई दफ़ा ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है और वहाँ से जो पोर्टल वेन जो आ रही होती है, पोर्टल वेन की जो आगे छोटी वेन्यूल्स आ रही होती हैं उनके थ्रू ये पोर्टल वेन में चली जाती है और पोर्टल वेन से ये लिवर में चली जाती है। और मोस्टली ये एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल जो मैनिफेस्टेशन काज करती हैं उनमें लिवर इन्वॉल्व होता है। लिवर से कई दफ़ा ये लंग में डायफ्राम के थ्रू भी जा सकती है और डायरेक्टली ब्लड के थ्रू भी जा सकती है और ब्रेन में, आइज़ में, इन जगहों पे भी ये काज करती है, लेकिन बहुत रेयर। सबसे कॉमन जो है वो लिवर एब्सेस होती है। और लिवर ये जो है एंटीमीबा स्टिलिटिका की जो प्राइमरी अल्सर होते हैं, ये देखें आप
फ्लास्क शेप अल्सर ये काज करती है। और इसका जो लाइफ साइकिल है स्टूल के थ्रू जो है वो सिस्ट फॉर्म भी निकलेगी और ट्रोफोसाइट फॉर्म भी निकलेगी, लेकिन ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है वो आगे इन्फेक्शन नहीं करती, सिर्फ सिस्ट फॉर्म जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में पड़ी रहती है। और जब वो फूड, वाटर या किसी भी चीज़ को कंटेमिनेट करेगी, हमारे हाथों पे अगर लग जाएगी तो वो हैंड वॉशिंग प्रॉपर्ली नहीं करें तो उससे अगर हम फूड ले लें वो होगी। फ्लाइज जो हैं वो आगे इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती हैं, तो वो सिस्ट फॉर्म हम माउथ के थ्रू ले लेंगे और हमारे स्टमक से वो पास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एक्सिस्टेशन हो जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो मेटासिस्ट बन जाएगी और मेटासिस्ट फिर ट्रोफोसाइट फॉर्म बना देती है और ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। वहाँ पे वो या एसिम्टोमेटिक कैरियर के तौर पे या सिम्टोमेटिक अगर करेगी तो वो ऊपर मैंने जिस तरह बताया कि वो इंटेस्टाइन को इन्वेड कर सकती है और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन काज कर सकती है। क्लिनिकल फीचर्स इसकी जो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस होती हैं उसमें डिसेंट्री, ब्लडी डायरिया। डिसेंट्री क्या है? ब्लडी डायरिया। डिसेंट्री काज करता है, अमीबिक डिसेंट्री जिसको हम कहते हैं, और वेट लॉस हो जाता है, फटीग हो जाती है, एब्डोमिनल पेन हो जाती है। ट्रोफोसाइट फॉर्म इस तरह की आपको मिल सकती हैं और ये आपको ड्रा करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में आया था डिफरेंट सिस्ट और ट्रोफोसाइट फॉर्म को जो है वो ड्रा करना था, उनके नाम लिखे हुए थे और इनको ड्रा करना था। तो ये नीचे जो है वो सिस्ट फॉर्म है, मैच्योर सिस्ट जो है वो 4 न्यूक्लियस वाली होती है और ये भी सिस्ट फॉर्म दिखाई गई है। अब हमें पता होना चाहिए डिसेंट्री जो है वो 2 तरह उसके कास्टिव एजेंट होते हैं, एक अमीबिक और एक बैसिलरी डिसेंट्री। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इस अमीबिक और बैसिलरी डिसेंट्री में डिफरेंसेस और ये जो है वो हम अगली उसमें वो करते हैं।